हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एईटीओ के लिए एक्टिव टू पैसिव ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और एक्टिव टू पैसिव जो आता है जिसमें कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में अगर हम बोलते हैं क्या कि आई ईट ए मैंगो, ये मैंगो इज ईटन बाई मी, यानी क्या आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, नेगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से आएगा और WH से रिलेटेड आएगा। जैसे बोलते हैं कि आई डोंट राइट ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी डू नॉट डज नॉट का जो प्रयोग होता है वो आपको प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये चीज़ है, इसमें केवल बाई का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का यूज़ होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग का यूज़ होता है। और अगर हैव से रहेगा तो हैव बीन का यूज होता है, BEEN का यूज होता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम जानते हैं कि अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस रहता है तो ऑर्डर वाला सेंटेंस में लेट से बनता है। जैसे डू इट रहता है तो लेट इट बी डन होता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर होता है तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर का होता है, फ्यूचर में शैल और विल का यूज होता है। तो शैल जो लगता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए और विल जो लगता है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। जैसे आई शैल राइट ए लेटर रहेगा, ए लेटर विल बी, इसमें बी का यूज होगा। तो और शैल हैव विल हैव के साथ कभी भी शैल हैज़ नहीं लगता है। जैसे आई शैल हैव रिटन ए लेटर विल हैव बीन, BEEN का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैन इज मोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस डिफरेंट होगा लेकिन मीनिंग सेम होगा। जैसे मैन इज मोर्टल तो मैन इज नॉट इमोर्टल होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस भी होता है। जैसे हम बोले ना कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ये मैंगो इज ईटन बाय मी, इस तरीके का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर के इसको आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम सिनोनिम्स में जो कॉम्प्रिहेंशन में आता है, अगर आप एकदम नहीं जानते हैं तो तुक्का लगाना भूलिएगा नहीं। तुक्का में अगर 3 गो ऑप्शन अगर वोवेल से शुरू है तो चौथा ऑप्शन कॉन्सोनेंट से जो शुरू होगा उसको मारिएगा, और 3 गो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा सिनोनिम्स में तो एक वोवेल से जो शुरू होगा उसको मारिएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ कॉम्प्रिहेंशन में भी इस तरीके का टेक्निक अप्लाई करिएगा। आगे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।